नमस्कार दोस्तों। एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से। एसबीआई क्लर्क का पैटर्न क्या रहा है ये तो समझिए पहले। दोस्तों, एसबीआई ने जो पिछले साल एग्जाम कराए थे वो कराए थे दोस्तों 25 फरवरी को 2 शिफ्ट में और 4 मार्च को 1 शिफ्ट में। 25 फरवरी और 4 मार्च को एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था और रिजल्ट मतलब पता है कब आया था? रिजल्ट आया था 27 जून को, यानी जून लास्ट में। और आप अभी मई चल रहा है, मई का लास्ट, और आप अभी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया। तो दोस्त, एसबीआई पीओ का रिजल्ट इसलिए आ गया क्योंकि एसबीआई पीओ में इंटरव्यू होना है, अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट, जीडीजी, अभी एक प्रोसेस उनका बचा है। एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट मतलब फुल एंड फाइनल रिजल्ट, और फुल एंड फाइनल रिजल्ट मतलब बस केवल एक फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बचती है, कोई एग्जाम नहीं होता, यानी वो एक फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसलिए दोस्तों जो है, पहले आप पैटर्न को समझिए प्रीवियस ईयर के, कि भाई जब फरवरी मार्च में एग्जाम हुआ था तो जून लास्ट में रिजल्ट आया था। इस बार जो एग्जाम हुआ है वो अप्रैल में हुआ है, वो भी स्टार्टिंग में हुआ है, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को हुआ है। तो आप लोग इतने परेशान हैं, पूरा सर्च, पूरा चैनल, सारे चैनल इसी पर लगे हुए हैं और आपको आगे की तैयारी से रोक रहे हैं, क्योंकि आप अगर एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के भरोसे बैठोगे तो आगे के एग्जाम की तैयारी आप नहीं करोगे या ढीली करोगे, या आपकी वो जो है कहते हैं कि जो जज्बा है, वो जुनून है, वो कम हो जाएगा। इसलिए दोस्त, हमारे गीता में भी कहा गया है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और अपने कर्म में लगे रहो। फल जब आना होगा आएगा, जब रिजल्ट होगा आना होगा आएगा, और आपके लिए बढ़िया ही होगा। क्यों? आइए कट ऑफ का भी पैटर्न देख लेते हैं। आइए दोस्तों, कट ऑफ का भी पैटर्न देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग यहां पे बात करें पैटर्न की, तो आप देखो, तो एसबीआई क्लर्क का जो पिछले साल का पैटर्न रहा है, भाई पिछले साल इतनी वैकेंसी नहीं थी जितनी इस बार थी, है ना। पिछली बार 9,000 के करीब थी, इस बार तो 13-14 हजार के करीब है। पिछली बार पेपर इतना टफ भी नहीं था जितना इस बार का टफ है। टफ पिछली बार भी था, लेकिन इस बार का माशाअल्लाह था। तो दोस्तों, पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो हरियाणा से जो है आपकी जनरल की जो है 80.75 थी, शेड्यूल ट्राइब की 61.25 थी और ओबीसी की 70.75 थी। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़ें, दोस्तों, तो यहां पर देखा जाए यूपी की, तो जनरल की 80.75 थी। थोड़ा बड़ा कर दे क्या, दिख नहीं रहा है तो? 80.75 थी। शेड्यूल कास्ट की 60 थी, शेड्यूल ट्राइब की 63.25 थी और ओबीसी की 71.25 थी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, तमिलनाडु की जनरल की 84.25, शेड्यूल कास्ट की 72.25, एसटी की 68.5 एंड ओबीसी की 82.5। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखें जो है यहां पर, अगर देखा जाए जनरल की जो है वेस्ट बंगाल की 86.50, शेड्यूल कास्ट की 66.75, एसटी की 70.50 और ओबीसी की 75.75। कहने का मतलब ये, इस बार इससे कम रहेगी कट ऑफ, इस बार इससे कम रहेगी क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, जस्ट डबल है कह लो तो। इस बार पेपर का जो लेवल था वो भी डबल था। इन्हीं दोनों चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करती है दोस्तों। ये दो फैक्टर्स पर कट ऑफ डिपेंड करती है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था और पेपर का दोस्तों जो है कि वैकेंसी कितनी थी। आप इसी प्रकार यहां पे महाराष्ट्र का भी देख सकते हैं, 86.50 जनरल का, शेड्यूल ट्राइब का 62.75, शेड्यूल कास्ट का 76.75 और ओबीसी का 83.25, है ना। इसी प्रकार आप दिल्ली का देख सकते हैं 81.75, 60 और 71 बाकी लोगों का। तो दोस्तों जो है यहां पर
ये आप लोग पैटर्न समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या कट ऑफ आपके कैटेगरी में जा सकती है। तो ये पैटर्न आप लोग को फॉलो करना है और इसी पैटर्न के हिसाब से रिजल्ट आएगा। जब आएगा तब आएगा, आप अपनी तैयारी करो। आरआरबी का एग्जाम है, बहुत सारे लोग आपको ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं आरआरबी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कैलेंडर चेंज हो जाएगा। तुम अपनी तैयारी करो, किसी की मत सुनो, क्योंकि तुम अगर आगे रहोगे तैयारी में तो बाकी लोग जो गुमराह हो रहे हैं उनसे तुम 10 कदम आगे रहोगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आगे रहें, इसलिए लोग गुमराह कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आया कि भाई हमारे बच्चे कम से कम गुमराह ना हो, वो एक रास्ते पे चलते रहें। क्योंकि आज 23 मई है, कछुआ दिवस है, और कछुआ ही रेस जीतता है दोस्तों, खरगोश नहीं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।